आवाज़ के दुनिया के दोस्तों, कल मैंने जो बताया था कि द्वारपाल जो वहाँ का पहरेदार था, उसको उसने अपने भाई का एड्रेस दिया। उसको भाई को लेकर के आए कारागार में, ला के उसने कहा यही तुम्हारा भाई है? उसने कहा हाँ यही है। तो बोले उसको मेरे पास भेजिए। भाई गया। बोले भाई क्या बात है, तुम कारागार में, ऐसी क्या बात हो गई? बोले वो तो बाद में तुम पूछना, तुम एक काम कर, मेरी एक रात की जमानत ले सकता है क्या तू? इतनी देर में जो पहरेदार, उसने कहा कि पहले तेरे माँ बाप को लेके आया था हम लोग, और उन्होंने तो मना कर दिया इसकी जमानत लेने के लिए एक रात की। अब तुम्हें उसने बुलाया है तो तू क्या एक रात की इसकी जमानत लेगा? तो कुछ देर उसने सोचा, भाई ने। सोचने के बाद में उसने कहा कि मैं भाई से 1 मिनट बात कर सकता हूँ क्या? बोला हाँ करो। पहरेदार उधर चला गया। फिर बाद में भाई ने उससे पूछा क्या बात है, तू कारागार में है, क्या कारण है मुझे बता। जमानत की तो कोई बात नहीं है, लेकिन तू मुझे कारण बता, तू यहाँ जेल में क्यों है, क्यों कारागार में है? उसने कहा भाई मैं तेरे को बता नहीं सकता, लेकिन तुम्हें मेरी एक रात की जमानत लेनी पड़ेगी, तो मैं वापस आ जाऊँगा, फिर तुम चले जाना अपने। बोला कि देख भाई, बात ये है कि जन्म देने वाले माँ बाप ने जो तुम्हें मना कर दिया, तो मैं भी तेरी जमानत नहीं ले सकता। जरूर कोई ना कोई ऐसा कारण है कि जिसकी वजह से तू कारागार में है, मैं तेरी जमानत नहीं लूँगा। इतना कहते ही पहरेदार के कान में बात पड़ी। उसने कहा क्यों, तेरा भाई जमानत नहीं ले रहा है? अब इतना कि भाई तो चला गया। अब वो बैठा बैठा वही कारागार में सोचने लगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। काफ़ी देर हो गई, रात के 2 बज गए। जब 2 बज गए तो उसने कहा कि अगर सुबह 4 बजे का अगर पैर निकल गया तो इसकी कुरान अधूरी रह जाएगी। अचानक उसको अंधकार में एक रोशनी से टिमटिमाती नजर आई। तुरंत उसने आवाज़ दिया पहरेदार को। बोले पहरेदार? बोला हाँ। बोले एक काम और करो। बोला कहिए। अब क्या? बोला आखिरी में करूँगा जो भी तुम बोलोगे, उसके अलावा फिर तो कोई भी फरियाद करेगा हम लोग नहीं सुनेंगे। बोला बस खाली एक और कर ले, मुझे इस अंधेरे में एक रोशनी टिमटिमाती नजर आ रही है, तो तुम एक काम कर, इस रियासत में मेरा एक दोस्त रहता है, तो उसके पास जा। वो जाके उसको बोलना, भी हो सकता है वो सो रहा हो, उसको आवाज़ देगा तो वो ज़रूर आएगा ये बात सुन करके। बोला ठीक है चलो, आखिरी बार जा रहा हूँ। फिर वो पहरेदार गया। जाके उसने देखा कि नीचे का दरवाज़ा बंद है। उसने आवाज़ लगाई, 2 बार आवाज़ आई। तीसरी बार लगाते ही उसका दोस्त भाग कर बरंडे में आया। आकर उस संतरी को देखा। बोले क्या बात है? बोला तेरा दोस्त कारागार में है, वो तुझे बुला रहा है। बोले मेरा दोस्त कारागार में है? रुको 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। अपनी पत्नी को कहा कि देख, मेरा एक दोस्त मुझे बुला रहा है, वो कारागार में क्यों है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। आज दोस्त ने बुलाया मुझे। इतना कहते नीचे आता, संतरी को कहता चल मेरे साथ में, क्या बात है? संतरी उसको कारागार में ले आता है। ला के पहरेदार उसको बोलता है यही है क्या तेरा दोस्त? बोले हाँ यही है मेरा दोस्त। तो दोस्त उसको कहता है पहरेदार को कि एक काम करो, आप उधर जाओ, मैं पहले मेरे दोस्त से बात करना चाहता हूँ। बोले बता क्या बात है, तू कारागार में कैसे है? आज एक दोस्त के सामने तू कारागार में, एक दोस्त है तो मेरे लिए तो मरने के बराबर हो गया। आखिर कुछ तो वजह होगी। बोला भाई मैं तेरे को भी बता नहीं सकता, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता है, तू मेरी एक रात की जमानत ले ले। बोले 1 रात की जमानत? तू क्या बात करता है, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरी जिंदगी भर की जमानत ले सकता हूँ, चिंता मत कर, तेरी जगह मैं अंदर हूँ, तू जा। इतना कहता है कि वहाँ पे जो पहरेदार जो तो थे, वो जब सन्न हो जाते हैं। वो उसको बुलाता पहरेदार को। बोले पहरेदार देख, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी रात की जमानत लेगा, अब तू मुझे छोड़ दे एक बार। बोले ठीक है। उसका दोस्त अंदर चला जाता है।
जाने के बाद के अंदर वो बाहर निकल के आता, ऊपर महल में चला जाता है। और वहाँ पर शहजादी उसका इंतजार कर रही थी, बैठी हुई, कुरान आगे, उसके आगे वो आसन। वो देखती, उसको देखते कहती, अरे खुदा के फरिश्ते, आज तुम्हें इतना विलम्ब कैसे हो गया? बोले तू पूछ मत, काफ़ी टाइम तेरा निकल चुका है और तू ये 39 अध्याय सुन ले मुझसे, नहीं तो ऐसा ना हो कि तेरी ये कुरान अधूरी रह जाए। तुरंत बैठाता है, बैठा करके उसको कुरान का 39वां भाग पूरा सुनाता है, आयतें वगैरह सुनाता है। इधर वो सुना रहा, उधर में वो कारागार में बैठा वो दोस्त बोलता है, बस कमाल की बात है, आज दोस्त की आंखों के सामने उसका दोस्त यहाँ पर है, और मैंने कैसे उसको बर्दाश्त किया, मेरे समझ में, मुझे तो मर जाना चाहिए था। इधर में पहरेदार के कान में बार बार बात जाती है कि दोस्त कैसा है ये अपने दोस्त की, उसको बोला कि ज़िंदगी भर तेरी जमान लेता हूँ, जा, तूने क्या किया नहीं किया मुझे कोई मतलब नहीं है, तूने अपनी दोस्ती का वास्ता दिया। तो वो उसको बोलते हैं, बोले कि तेरा ये दोस्त कैसा है? बोले बहुत ही नेक इंसान है, ऐसा खुदा का फरिश्ता ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बोले पहरेदार एक चीज बता, ये यहाँ पे कैसे आया? बोले ऐसी सी बात है, डेली 11:30 बजे रात को आता था और शहजादी के सैन कक्ष में जाता था और 1 घंटे बाद में वापस आता था। शहजादी वहाँ अकेली रहती है। इस चीज़ को लेकर के जब 38वें दिन वजीर साहब आए तो हमने उनको बताया कि ऐसी सी बात है। वो एकदम गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे राजा को बताना पड़ेगा। राजा आया, आके जब उसको बताया गया सारी बात, तो उसने क्या कि गुस्से में आके इसको कारागार में डाल दिया। बोले यही बात है क्या? कोई बात नहीं, ठीक है। फिर बाद में वही घंटे भर बाद वो आता है, आते ही दोस्त को बोलता तू जा तेरे घर और मैं यहाँ पे रहता हूँ, तुमने मेरी जमानत ली, बहुत अच्छी बात है। बोला कि कल भी आना क्या? बोला अगर आ जाओ तो बोल रहा, बोले क्यों चिंता कर रहा है, कल फिर आ जाऊँगा मैं, तो चिंता मत कर। 40वें दिन भी वो ठीक 11:30 बजे आता है। आते ही पहरेदार उसको बोलता तू आ गया? बोला हाँ। बोले ठीक, अंदर बैठ, इसको मैं भेज देता हूँ। ऊपर चला जाता है, वो उसकी कुरान पूरी करता है। पूरी करने के बाद में नीचे आता है, आकर वही घंटे बाद में बोलता है कि मैं आ गया हूँ दोस्त, अब तू जा तेरे घर। बोला अब तू मुझे बता बात क्या है? मैंने तेरी 2 रात की जमानत ली है। उधर में वो 40 अध्याय पूरे हो चुके थे। अब वो किसी को बतावे तो कोई हर्ज था नहीं। उसने अपने दोस्त के कान में कहा कि मैं राजा की शहजादी है ना, उसको कुरान सिखाने आता था, और 38वें दिन जब उसने मुझे पकड़ा तो 39वां 2 अध्याय बाकी रह गए थे, और मैं बता भी नहीं सकता। अगर बताऊं तो उसकी वो पुण्य जो हो वो नहीं मिले उसको, उन्हें मुझे सिखाने का कोई पुण्य मिले, इसलिए मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। बोले बस यही बात थी क्या? कोई बात नहीं। इतना कह के वो 40वें दिन अपना घर आ गया। दोस्त इधर में बादशाह सलामत को पता चलता है कि आज तो 40वां दिन है, चलो पकड़ते हैं उसको, ला करके सभा के अंदर उसको सजा देते हैं। जब उसको सजा देने के लिए आम सभा के अंदर पेश किया गया तो राजा बहुत क्रोधित हो। उसने कहा कि अब तू बता, तूने इसे क्या गुनाह किया था जिसकी वजह से आज हम आम सभा बुला के तुम्हें सजा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। इतनी देर में वहाँ शहजादी आ जाती है, आके कहती है कि पिताजी क्या कर रहे हो आप? बोले क्यों, तू कैसी आ गई यहाँ पर आम सभा के अंदर? यहाँ वर्जित है या आना एक औरत का। बोला बादशाह सलामत आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। बोले तू मुझे बादशाह सलामत कह रही है? मैं तेरा बाप हूँ। बोला बाप आप है ओ, लेकिन इस समय सभा के अंदर मैं आपको संबोधित करूंगी बादशाह सलामत के हिसाब से। आप इस निर्दोष आदमी को आप सजा तो दे रहे हो, गलत कर रहे हो। आपको मालूम है ये क्या कर रहा था मेरे सैन्य कक्ष में? बोले क्या? बोले आपकी बेटी को ये कुरान सिखा रहा था, और ये चीज़ आप भी जानते हो अच्छी तरह। वर्जिस जो बैठे हुए आपके बगल में, उनसे पूछिए कि 40 दिन जब तक पूरे न हो
तब तक कुरान सिखाते हुए किसी को बताया नहीं जाता है कि मैं उसको कुरान सिखा रहा हूँ। बताने से उसका जो पुण्य मिलना वो नहीं मिलता है, न तो सिखाने वाले को मिलता है, न सुनने वाले को मिलता है। इतना सोचने के बाद में उसका तो माथा गर्म हो गया, ये इसका बादशाह सलामत का। उसने वजीर को कहा, वजीर तुमने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया, आज तुमने मुझे इस तरीके से बताया, मैं क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के मैंने उसको कारागार में डाल दिया, जबकि ये मेरी बच्ची को कुरान सिखा रहा था। बोला हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए। बोले माफ़ नहीं, अब इसकी सज़ा तुझे मिलेगी। इतना कहना था कि वो जो कैदी था जो कुरान सिखाया था, उसने कहा नहीं हुजूर, मेरे को आप जो सज़ा देना दो, मगर इस वजीर को मत दो, क्यों उसने वही चीज़ देखी, देखने के बाद वो ना नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका वफादार है। इसलिए उसने आपको आके इतला की, आप आवेश में आकर आपने मुझे कारागार में डाल दिया। ले हकीकत ये है, अब जजमेंट और फैसला आपको देना है। ये कहानी ये थी। आपको कैसी लगी मुझे बताइए, क्योंकि इस दुनिया में दोस्ती से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, जबकि खून का रिलेशन नहीं होता है, लेकिन यारी का रिलेशन ऐसा हो जाए तो खून के रिलेशन से भी बड़ा होता है। कैसी लगी कहानी मुझे बताइएगा। अब एक आपको मैं, खैर आज मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, कल मैं आपको एक चीज़ और सुनाऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।